अब ब्रदर्स ग्रिम द वुल्फ एंड द सेवन लिटिल किड्स की परी कथा आती है, आराम से रहो। एक बार की बात है, एक बूढ़ी बकरी थी जिसके 7 बच्चे थे। एक दिन वो जंगल में जाकर कुछ खाना लेना चाहती थी, तो उसने छोटे बच्चों को एक साथ बुलाया और कहा, प्रिय बच्चों, मैं जंगल में जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहो, लेकिन भेड़िए से सावधान रहो, वो अंदर नहीं आना चाहिए या वो तुम्हें खा जाएगा। भेड़िया अक्सर भेष बदल देता है, लेकिन आप उसे उसकी कठोर आवाज और काले पंजे से पहचान सकते हैं। फिर बकरी चल पड़ी। कुछ देर बाद सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आवाज ने कहा, खुल जाओ प्यारे बच्चों, यह मैं हूँ, तुम्हारी माँ, और मैं तुम में से प्रत्येक के लिए कुछ लाया हूँ। लेकिन छोटे बच्चों ने कर्कश आवाज से पहचाना कि यह भेड़िया था और पुकारा, तुम हमारी माँ नहीं हो, क्योंकि उसके पास एक अच्छी और प्यारी आवाज है। तुम एक गहरी और खुरदरी आवाज हो, तुम भेड़िया हो। तो भेड़िया पंसारी के पास गया और चाक का एक बड़ा टुकड़ा खरीदा। उसने उन्हें खा लिया, जिससे उसकी आवाज हल्की और नाजुक हो गई। फिर वो वापस गया, फिर से सामने का दरवाजा खटखटाया और कहा, खोलो प्यारे बच्चों, यह मैं हूँ, तुम्हारी माँ, और मैं तुम में से प्रत्येक के लिए कुछ लाया हूँ। लेकिन भेड़िए ने अपना काला पंजा खिड़की पर रख दिया था और छोटे बच्चों ने पुकारा, हम नहीं खोल रहे हैं, हमारी माँ के पास तुम्हारे जैसा काला पैर नहीं है, तुम भेड़िया हो। भेड़िया फिर बेकर के पास दौड़ा और कहा, मेरे पंजे पर आटा डालो। फिर वो मिलर के पास गया और आदेश दिया, मेरे पंजे पर सफेद आटा फैलाओ। मिलर को शक था कि भेड़िया कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन जब उसने मना किया तो भेड़िए ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे खा जाएगा। मिलर डर गया और उसने अपने पंजे पर आटा छिड़क दिया। भेड़िया तीसरी बार छोटे बच्चों के घर गया, दरवाजा खटखटाया और कहा, खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी प्यारी माँ घर आई है और तुम में से प्रत्येक के लिए कुछ लाई है। छोटी बकरियों ने पुकारा, पहले हमें अपना पंजा दिखाओ ताकि हम जान सके कि आप हमारी भी माँ है। तब भेड़िए ने अपना सफेद पंजा खिड़की में रखा और छोटे बच्चों ने दरवाजा खोला। जब उन्होंने देखा कि यह भेड़िया है तो छोटे बच्चे बहुत डर गए और जितनी जल्दी हो सके छिप गए। पहले टेबल के नीचे कूद गया, बिस्तर पर दूसरा, ओवन में तीसरा, रसोई में चौथा, कोठरी में 5वां, बेसिन के नीचे 6ठा और बड़ी दीवार घड़ी के मामले में 7वां और सबसे छोटा। लेकिन भेड़िए ने उन्हें ढूंढ लिया और एक एक करके उन्हें खा गए। केवल एक चीज जो उसे नहीं मिली वो घड़ी के मामले में सबसे छोटा बच्चा था। भेड़िया भरा हुआ और थका हुआ था और बाहर घास के मैदान में एक बड़े पेड़ के नीचे लेट गया, वहीं सो गया। कुछ देर बाद बुढ़िया घर आ गई। जब उसने घर देखा तो वह बुरी तरह डर गई। सामने का दरवाजा खुला हुआ था, मेज, कुर्सियां और बेंचें उल्टी हुई थी, वॉश बेसिन टूट गया था और फर्श पर कंबल और तकिए पड़े थे। बकरी ने अपने बच्चों की तलाश की और उनके नाम पुकारे, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। जैसे ही उसने सबसे छोटे बच्चे का नाम पुकारा, क्लॉक केस से एक आवाज आई, प्रिया माँ, मैं यहाँ हूँ। माँ ने बच्चे को बाहर निकाला और उसे बताया कि क्या हुआ था। अफसोस की बात है कि बकरी अपने बच्चे के साथ बाहर गई और देखा कि भेड़िए घास के मैदान में पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा है। तभी उसने देखा कि उसके बड़े पेट में कुछ घूम रहा था। बकरी ने तुरंत सोचा कि ये उसके बच्चे हैं। उसने छोटे बच्चे को कैंची, सुई और धागा लाने के लिए अंदर भेज दिया। फिर उसने भेड़िए का पेट काट दिया और बच्चे एक एक करके बाहर कूद पड़े। वे बहुत खुश हुए और अपनी माँ को गले लगाया। बकरी ने अपने बच्चों से बड़े बड़े पत्थर लाने को कहा। उन्होंने भेड़िए का पेट भर दिया और उसे फिर से सुई और धागे से सिल दिया। भेड़िया जब उठा तो उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो पीने के लिए कुएं में जाना चाहता था। उसके पेट में पत्थर आगे पीछे होने लगे। भेड़िया ने फोन किया, मेरे पेट में यह क्या गड़गड़ाहट और तेज हो रहा है? मुझे लगा कि 6 छोटे बच्चे थे, इसलिए वे सभी चट्टाने हैं। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो वह आगे झुक गया। हालांकि उसके पेट में भारी पत्थरों ने उसे कुएं के शाफ्ट से नीचे खींच लिया और भेड़िया डूब गया। लेकिन 7 छोटे बच्चे दौड़े, खुश हुए और अपनी माँ के साथ कुएं के चारों ओर खुशी से नाचने लगे। सुनने के लिए धन्यवाद। एक थम्स अप और एक सदस्यता की सराहना की जाएगी। कई रोमांचक कहानियों और परियों की कहानियों का पालन करेंगे।